Students, exercise 1.4, question 7 is beta. A school spends rupees 5 crore 4 lakh 78,930 in all to build a library and to buy 3 vans. कि एक स्कूल ने ये 5 करोड़ 4 लाख 78,930 रुपीज किस पे स्पेंड किए? टू बिल्ड अ लाइब्रेरी बनाने में स्पेंड किए एंड टू बाय 3 वैन्स। वैन कितनी खरीदी उसने? 3 कि 3 वैन को परचेज करने में और लाइब्रेरी बनाने में इतनी अमाउंट स्पेंड किए, इतनी अमाउंट खर्च किए। इफ आ वैन कॉस्ट रुपीज 5,20,300, अगर एक वैन की कॉस्ट, एक वैन को परचेज करने में 5,20,300 लगते हैं, तो फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द लाइब्रेरी। तो सिर्फ उसने लाइब्रेरी पे कितनी अमाउंट स्पेंड की है। यहाँ पे हमें ये अमाउंट क्या है कि जो लाइब्रेरी पे और वैन्स पे दोनों पे जो अमाउंट स्पेंड हुई है, दैट इज द अमाउंट स्पेंड बाय द ऑन द बोथ। और ये अमाउंट कौन सी है? जो एक वैन पे खर्च होती है। तो हमें क्या बताना है? सिर्फ लाइब्रेरी पे अमाउंट कितनी खर्च हुई है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले हम 3 वैन्स की अमाउंट निकाल देंगे और फिर टोटल अमाउंट में से 3 वैन्स की अमाउंट को अगर हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो वी गॉट द अमाउंट स्पेंड ऑन द लाइब्रेरी। सो सी द सॉल्यूशन कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 3 वैन्स की। तो पहले हमें कॉस्ट ऑफ 1 की देखनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ 1 वैन पे कितनी रुपीज लगे हैं? 5,20,300। और वैन कितनी परचेज की है? 3। कॉस्ट ऑफ 3 वैन्स, या फिर ये भी लिख सकते हैं अमाउंट स्पेंड ऑन 1 वैन और अमाउंट स्पेंड ऑन 3 वैन्स। 1 वैन की अमाउंट इतनी है तो 3 वैन पे अमाउंट ज्यादा खर्च होगी, ज्यादा स्पेंड होंगे। तो 5,20,300 मल्टीप्लाई बाय द 3। तो 3 वैन्स पे कितनी अमाउंट खर्च होगी? 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3s are 9, देन अगेन 3 zeros are 0, 3 2s are 6 and 3 5s are 15। तो 3 वैन्स पे कितनी अमाउंट स्पेंड की गई है? 15,60,900। और टोटल अमाउंट कितनी थी जो वैन पे और लाइब्रेरी पे खर्च हुई है? उस अब हमें क्या निकालनी? सिर्फ लाइब्रेरी की अमाउंट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट जो हमारे पास है और 3 वैन्स की जो अमाउंट है हमारे पास, उसको हम इसमें से हम ये वैल्यू सबट्रैक्ट कर देंगे। अंडरस्टैंड? तो नाउ वी हैव टू राइट स्कूल spend amount on library and vans। जो वैन परचेज की और जो लाइब्रेरी पे टोटल अमाउंट कितनी खर्च हुई है? रुपीज 5 करोड़ 4 लाख 78,930। Understand? School spend amount on vans। सिर्फ वैन पे कितनी अमाउंट खर्च हुई है? 15 लाख। 15 लाख, लाख के नीचे लिखेंगे हम 15,60,900। Now amount spent या school spend amount on library, only library पे कितनी अमाउंट खर्च हुई है? We have to do the subtraction। 0 subtract from 0, 0, 0 subtract from 3, 3, 9 subtract from 9, 0, then 0 subtract from 8, 8, 6 subtract from 7, 1, 5 subtract from 4, impossible। 4 में से 5 subtract नहीं होगा तो हम बोरो लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 14
और ये 4 दिस 9। और 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 9, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 8 और 4 करोड़ 89 लाख 18,030 rupees spent on the library. Students, question 8 is beta, a canteen consumes 120 liters of milk every day. Every day means प्रत्येक दिन, हर रोज, एक दिन में 120 लीटर कंज्यूम होता है मिल्क। कितने में? एक दिन में। हाउ मच मिल्क विल इट कंज्यूम इन जून एंड जुलाई टुगेदर? तो पूरा जून में और जुलाई में अगर हम सारा इकट्ठा देखें तो वो कितने लीटर ऑफ मिल्क कंज्यूम करेगी कैंटीन। सो हमें एक दिन का मिल्क कितना कंज्यूम होता है ये गिवन है, हमें जून और जुलाई दोनों मंथ में मिलके, तो इसलिए हम डे का गिवन है तो हमें इनको भी डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जून में कितने डेज होते हैं? 30 और जुलाई में कितने होते हैं? 31। सो वी हैव टू फर्स्टली नंबर ऑफ days in June and July। जून में और जुलाई में कितने डेज होते हैं? जून में 30 और जुलाई में 31। कितने डेज हुए? 61। और हमें क्या गिवन है? एक दिन में कितना मिल्क कंज्यूम होता है। सो मिल्क कंज्यूम इन 1 डे, 1 डे में कितना मिल्क कंज्यूम हुआ है? कितना मिल्क हुआ है? 120 लीटर। और कितने डेज में निकालना है? मिल्क कंज्यूम इन 61 डेज। 61 डेज में कितना मिल्क कंज्यूम हुआ, कितना मिल्क यूज होगा? 120 मल्टीप्लाई बाय द 120 लीटर मल्टीप्लाई बाय द 61। 1 0 है हमारे पास 0 और 12 को 61 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 1 जा 12, 1 कैरी 12 6 जा 72 और 1 कैरी 73। तो कितना लीटर ऑफ मिल्क कंज्यूम हुआ? 7320। क्वेश्चन 9 यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ बेटा। क्वेश्चन 10 क्या है? A cinema hall buys 175 seats for rupees 1,48,750 कि 175 सीट्स, इतनी सीट्स को परचेज करने में 1,48,750 रुपीज स्पेंड होते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच सीट। ईच मीन्स क्या होता है? 1। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 और यहाँ पे हमें ज्यादा की वैल्यू गिवन है, ईच 1 की निकालनी है। और जब हमें ज्यादा की वैल्यू गिवन होती है 1 की निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड। सो what we have to do? We have to do the division to find the value of 1 seat. Understand? Cost of 175 seats या cost of 175 cinema hall seats या cinema hall bar spend 1 rupees for 175 seats. You have to write statement in any way. 1,48,750 rupees. Cost of 1 seat. एक सीट के लिए तो कम पैसे देने पड़ेंगे हम. So we have to do the division. 1,48,750 divided by 175. डिवीजन 1,48,750 को 175 से डिवाइड करेंगे। 175 में कितने डिजिट्स हैं? 3। यहां से 3 डिजिट देखो। अब कौन बड़ा है? 175। यहाँ पे 148 स्मॉलर है तो 175 को हम 148 को तो हम 175 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो 1 टाइम वी हैव टू टेक द 4 डिजिट। हमें 4 डिजिट लेने पड़ेंगे। अब 1,487 मैंने टेबल बेटा ऑलरेडी लिखी हुई है।
तो उसके अंदर हमें 1487 वी हैव टू फाइंड आउट, सर्च करना है। तो 1400 और 1000 के बाद या 1575, तो 1487 इन दोनों के बीच में लाई करता है। सो व्हाट, हम बिगर तो ले नहीं सकते, तो हम क्या लेंगे, स्मॉलर। तो 1400 कहां पे आता है, 8 पे, तो 175 8 1400। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7 8 और 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 0, 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 0। नेक्स्ट डिजिट उतारा हमने 5। अब 175 की टेबल में 875 मिल गया हमें, कहां मिला, 5 पे। सो 175 5 875। नेक्स्ट डिजिट क्या हमारे पास, 0, 175 0 0। सो हाउ मच अमाउंट स्पेंड फॉर द 1 ticket, 850 रुपीज। ओके बेटा।